ਪਿਛਲੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 13-14 ਤਰੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਭਗ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 73-74 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5G ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਵਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਟਾਵਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ है। पक्षी तो देखना ही नहीं आते, तो कर दे आप कैमरा घुमा के देख लो, इतने वर्क साइन पे एक भी पक्षी नजर आ जाए आपको। यहाँ पर कम से कम भी 500 पक्षी रहते थे, एक भी पक्षी नहीं आज के दिन। दोबारा से इनका लोगों का दावा है कि कल रेडिएशन दोबारा शुरू किया है, तो 4 लोगों की कल मौत हुई है। डीसी साहब आए थे यहाँ पे, एसपी साहब आए थे, उनको अवगत कराया था हमने कि जी 1 महीने के लिए इसको बंद कर दो। तो डीसी साहब बोले कि ठीक है, पहले एक कोविड का सेंटर बना दें गाँव में। 3-4 दिन के लिए शायद इसका जो रेडिएशन था वो कम किया। उस टाइम पर कोई भी मौत नहीं हुई गाँव में। देखो भाई, मोटर में करंट आ रहा, बर्तनों में भी करंट आ रहा है, बर्तनों के हाथ लगाते हुए लोग डर रहे हैं। तो बात ये क्या भाई, ये तो एक डर, इतना डर बिठा रही है। मैं कहूँगा सरकार बहुत गंदा खेल खेल रही है, लोगों की भावनाओं के साथ तो खेलना तो अलग बात थी भाई। लोगों को मतलब मारने का ही तरीका है एक 5G वाला। खोप क्यों ना न्यू भरोसा तो सही को ना गो ना मर पावेगा। सारा दिन न्यू सोचा है भगवान बेर ना किसा दिन लकड़ेगा। कोरोना 2020 में भी आया था, जब तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। 2021 में कोरोना आयो, 5G लॉन्च हुआ, जब ऑक्सीजन की कमी होने लगी है लोगों में। यहाँ से सिसोली गांव है, हमारे नजदीक कोई मौत नहीं। जिंदरान है, गुस्कानी है, जितने भी ये है, कोई मौत नहीं उनमें, केवल हमारे गांव में मौत। एक भी तोता नजर नहीं आ रहा। 200 सवा 200 तोते थे, आड़ा घोसड़े रह गए पेड़ा में, तोता एक भी नहीं बचा। किसी ने मांगा था 5G, किसी की मांग थी तब हमारा काम 5G लगा। ये तो देखो भाई, हम ना कुछ मांगते धक्के से थोपे हैं। हमने तो यार ये डराने लग रहे हैं, मारने लग रहे हैं, तानाशाही हो रही सर हम देश में। जो चीज हम चाहती है हमारा तो भाई कहीं तो भाई 4G ना चलता अब तक रहे। हम सोए हैं और एकदम तो धड़कते ही न होगी। हाँ, कोई भी फोन भी आएगा हमारे फोन पर भी, पहले यहाँ करंट जाओ है। 4-4 महीने की जो भैंस वगैरह हैं, गाय वगैरह बच्चे फेंक रही हैं बाहर। दोस्तों, गांव है टटोली ਤੇ ਪਿੰਡ ਟਟੋਲੀ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਹਤਕ, ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਰੋਹਤਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ 70 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ। ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਕਿ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 70 ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5G ਦੇ ਟਾਵਰ ਵੀ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਟਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਟਾवर ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਆ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ आइसोलेशन सेंटर, ये स्कूल में पढ़े हैं मरीज, हाई स्कूल। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਵਰ ਆ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 5G ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਲ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਛੱਪੜ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਰੋਹਤਕ ਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਟਟੋਲੀ। ਪਿਛਲੇ 70 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਆ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5G ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ जाना चाहिए। आप पड़ोसी हो, कभी और क्या प्रॉब्लम आती है आपको? जिस तरह हम सोए हैं और एकदम तो धड़कते ही न होगी। अच्छा, धड़कन तेज हो? हाँ, कोई भी फोन भी आएगा हमारे फोन पर भी, पहले यहाँ करंट जाओ है। ठीक है, फोन बराबर में, इसलिए यहाँ पे हम सोए हैं तो वहाँ फोन रख रहे हैं, कम से कम भी 5 मीटर दूर रखा हुआ फोन, तो भी एकदम धड़कते ही न हुआ है। तो ये आपको प्रॉब्लम आती है कि बहुत तेज दिल की? हाँ, मैं अकेला नहीं बोल रहा, कम से कम 50-100 घर हैं यहाँ पे। दिल की धड़कन बड्डे है। आपकी भी बढ़ती है? हाँ, दिल की धड़कन हमारी बड्डा है, हार्ट बीट बड्डा इस एक हाँ, क्या बोल रहे हैं? जिस तरह आपने तो खुद ग्राउंड में देखा है, यहाँ पे कितना हरा भरा है, हरियाली है, पेड़ वगैरह हैं, कोई भी पक्षी दिखाई दे रहा हो तो खुद यहाँ पे सरकार का कोई आदमी आगे चेक कर लो इस चीज को। डांगर ढोर है ना, जैसे भैंस है, मैं पशुओं का भी हार्ट अटैक आ जाता है इससे? हाँ, इससे ज्यादा होने लग गया अभी, जब से 2-3 टावर हुए हैं, जब से ज्यादा अटैक होने लगे। क्या हो रहा, क्या 4-4 महीने की जो भैंस वगैरह हैं, गाय वगैरह बच्चे फेंक रही हैं बाहर। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गुरप्रीत कोटली ते इस वक्त मौजूद हाँ टटोली गाँव है। टटोली पिंड आ हरियाणे का, रोहतक जिला पैंदा, रोहतक की तहसील है।
ਪਿਛਲੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 13-14 ਤਰੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਭਗ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 73-74 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4-5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 70-75 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5G ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਵਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਟਾਵਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸੂਏ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ 15-20 ਮੋਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੋਰ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚਿੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੀ ਮਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, 2-3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਂਜ, ਤੇ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करते हैं कि की मामला है। सर, जो आपके गांव में पिछले 20-25 दिनों में कितनी जड़ी मौतें हो चुकी है? लगभग 70-72 आदमी मर गए भाई, जिसमें जवान भी, बूढ़े भी और औरतें भी हैं। तो जब आप पोस्टमार्टम कराते हो जहाँ क्या क्या कारण लगता है? नेड़े आके बढ़ा दे होना ऐसा है, पोस्टमार्टम ईबती तो किसी की हुई है नहीं है। जो 5-7 आदमी थे, 5 आदमी थे वो कोरोना तो मरे हैं, उनमें तो एक आदमी का तो वहीं दाह संस्कार कर दिया था रोहतक में ही। और जो दूसरे थे उनको हम अपना लेक आए सीधा शमशान हम ले जाकर दाह संस्कार कर दिया। और जो और आदमी मरे हैं वो गांव में ही मरे हैं, गांव वाले इकट्ठे हों और उनका दाह संस्कार कर दिया हमने, पोस्टमार्टम किसी का नहीं कराया। किसी का नहीं करवाया। तो 70-75 लोग हैं, ये जब से मरना शुरू हुआ, इसका कारण क्या मानते हो आप? भाई इसका मरण का कारण जो ये 5G की लगी है ना, ये टावर जो 5G का लग गया है, इसकी जो वो रेडिएशन निकला है ना इसमें दे, वो सीधा आदमी पर अटैक करे है और उससे जो है ना आदमी के फेफड़े में सांस आना बंद हो जाए है और उसकी मौत हो जाए है। कोरोना का इतना जिक्र नहीं है हमारे गांव में जितना 5G का असर हो रहा है। कितने टावर नए लग रहे हैं आपके गांव में? हमारे गांव में लगभग 8-7 टावर हैं, जिसमें एक टावर ही 5G का नया लगने लग रहा है पुराने, और एक ये वाला, एक ये है। तो 2 टावर पहले ऑलरेडी है, तीसरा और लगने लग रहा है। अच्छा, 2-3 टावर है, मतलब हाँ, 2 भाई कह रहा है 2-3 टावर है, ये बोल रहा 2, तो 2-3 टावर 5G के नए लगे हैं यहाँ पे। तो उसकी आपको ये आशंका है, आप कन्फर्म ही है कि इसके कारण हो रहा है? क्या इसका पशुओं पे या कोई और पक्षियों पे असर हो रहा है? भाई पशु जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पशुओं के जो है ना को अदम बच्चे गिरते हैं, फिर जो है ना गाय भैंस नहीं होती, न्यू की न्यू बेचनी पड़े हैं। फिर जो है ना तीसरी बात के ये पक्षी थे 38-40 मोर बैठा कर दे इस पर, वो सारे के सारे मर गए, एक भी को ना दिखता। मतलब 30-40 मोर कितने दिनों में मर गए? ये जिस दिन ये टावर लग गया उस दिन तो नुकसान ही नुकसान होने लग रहे 5G वाले। अच्छा, आप इनका कहना है, मैं और लोगों से बात करता हूँ, और कोई जो है, क्या मोर थे यहाँ पे? हाँ थे, इस बार पीपल पर बैठा दे जी। 30-40 मोर थे, सारे मर गए? सारे मर गए। क्या बोल रहे हैं आप, क्या कहना चाहते हो आप? इसका ताऊ का मकान है इस टावर से अगला ही, इनकी छत पर भी आते थे 5-7 मोर। 5-7 मोर आते थे? कोई मोर नहीं आया साथियों में दाने गिर रहा था। अच्छा, आप दाने गिरते थे? हाँ। तो अब वो आना बंद हो गए सारे बंद हो गए। आओ की तो उनकी मौतें हो ली। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਟਾਵਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, ये टावर लगे को कितनी देर हो गई ताऊ? इसमें 2 साल सारे हो गए। तो अभी जो नया स्टार्ट हुआ है टेस्टिंग, 5G वाला आया ना, इतना ये 5G थे जो है ना बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई है, इतना नुकसान हो गया हमारे गांव में तो जिसकी कोई हद नहीं, कोई हद नहीं। क्या बोल रहे हैं आप, क्या कहना चाहते हो? पक्षी तो देखना ही नहीं आते, तो कर दे आप कैमरा घुमा के देख लो, इतने वृक्ष हैं भाई, एक भी पक्षी नजर आ जाए आपको तो इसकी जिम्मेवारी हम देते हैं। यहाँ पर कम से कम भी 500 पक्षी रहते थे, एक भी पक्षी नहीं आज के दिन यहाँ पर। इनका कहना कि 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ।
क्या इतने पक्षी थे यहाँ पे ताऊ? थे जी। आप मानते थे? बहुत ज्यादा थे यहाँ तो। क्या एक मिनट आ गया ना। कौन कौन से पंछी थे यहाँ पे? जी बुगले थे जी, ये थे मोर थे, कबूतर थे, चिड़िया थी, एक भी जनौर नहीं है जी। और एक बात और है यहाँ पे देखने को मिलती है, ये सारे भाइयों को दिखाना, यदि कोरोना हो 70 मौतें पिछले 20-25 दिनों में हो जाएं तो लगभग इनमें इतना सहम होना चाहिए कि इनके मास्क होने चाहिए, सैनिटाइज होने चाहिए, जैसे मैंने ग्लव्स वगैरह पहने हैं। इन लोगों का सीधा कहना है कि कोरोना के कारण इनके गांव में मौतें नहीं हो रही, मौतों का कारण ये 5G नेटवर्क है। यही कहना चाहते हो आप? जी यही है जी, 5G नेटवर्क का है। आप भी ये सोचते हो कि 5G नेटवर्क के कारण? बिल्कुल डीसी साहब आए थे यहाँ पे, एसपी साहब आए थे, उनको अवगत कराया था हमने कि जी 1 महीने के लिए इसको बंद कर दो। ओके। उस दिन मैं उसमें 15 आदमी थे, मैं शामिल था। ओके। तो डीसी साहब बोले कि ठीक है, पहले एक कोविड का सेंटर बना दें गाँव में, ठीक है, तो उसके बाद में निपटेंगे। बोला कि देखेंगे। फिर भी डीसी साहब को बताया, सरपंच ने भी बताया, गांव के जो मुखिया आदमी थे उन्होंने भी बताया। 3-4 दिन के लिए शायद इसका जो रेडिएशन था वो कम किया। उस टाइम पर कोई भी मौत नहीं हुई गांव में। तो फिर कल से दोबारा शुरू कर और दोबारा से कल किया है कि परसों किया है, उसके बाद में कल किया है। हाँ। और कल कितने लोग मर गए? 4 लोग मर गए। कल दोबारा से इनका लोगों का दावा है कि कल रेडिएशन दोबारा शुरू किया है तो 4 लोगों की कल मौत हुई है। फिर इतने लोगों का संस्कार कैसे करते हो सर? इकट्ठा करना पड़ता है 2-2 लोगों का। क्या करें जी, उनको घर में रखें फिर, और मिट्टी होगी, गांव की मजबूरी है जिसमें मतलब कि इतनी मौतें हो रही, उनको सहन कर। कोई सारे गांव ने कोई प्लान वगैरह बनाया है कि इसको बंद करवाना है या इसको चालू करवाना है, रखना है? भाई हमारी पूरे गांव की यह स्कीम है कि भाई ये जो 5G है ना, ये बंद होना चाहिए। ये बंद होना चाहिए ताकि हमारा गांव सुरक्षित रह सके। सो ये कहना है इन गांव के लोगों का। 70 के करीब मौतें हो चुकी है, 70 पहले थी, 3-4 का लोग 74 मौतें हो चुकी है इस गांव में। और लगातार केवल मौतें नहीं, उसके बिना जो मोर पंछी और हैं, मेरे साथ और भी लोग हैं यहाँ से। भाई क्या लग रहा है कि हरियाणा में जो सारा कुछ हो रहा है, ये क्या सरकार बोल रही है कि कोरोना के कारण हो रहा है, लोग गाँव वाले बोल रहे हैं कि ये 5G के कारण हो रहा है। कोरोना के कारण आदमी मान लेते हैं, जो मोर कहाँ चले गए, पंछी कहाँ चले गए, 4-4, 500 पंछी फिर कहाँ चले गए? बात बताओ मेरी भाई, जो आसपास के जो घर हैं इनकी मोटर में करंट आ रहा है, ये दीवार में आता है। आपका घर कहाँ है? आपका घर यो है जी, आपका घर साथ बड़ा है ये वाला। जो जी ये बंद हुई ना, ये जो बंद हुई और तो करंट बंद हो गया आना, और ये चालू हुई तो करंट आ गया मोटर में। तो ये लोगों का कहना है कि भाई का भी दावा है कि पीछे जो घर है इस घर की मोटर में भी करंट था। देखो भाई, मोटर में करंट आ रहा है, बर्तनों में भी करंट आ रहा है, बर्तनों के हाथ लगाते हुए लोग डर रहे हैं। अभी मैंने यहाँ से पता कराया तो ये देख लो भाई, ये 5G का है ना, इसके कारण आसपास लोग, मैं सोचता हूँ तो घर भी किस तरह से रहेंगे, बेचारे डरे हुए हैं, कहीं करंट ना लग जाए आधी रात को। बर्तनों को हाथ लगाते हुए डरते हैं, पानी में हाथ लगाते हैं तो पानी में करंट मिलता है। तो बात ये क्या भाई, ये तो एक डर, इतना डर बिठा रहे हैं। मैं कहूँगा सरकार बहुत गंदा खेल खेल रही है, लोगों की भावनाओं के साथ तो खेलना तो अलग बात थी भाई, लोगों को मतलब मारने का ही तरीका है एक 5G वाला, इसे ज्यादा कुछ नहीं है। और क्या यार, ये लोगों के इधर 70 मौतें हो चुकी, किसी कोरोना से नहीं हो रही। तो भाई ये जब, एक बात बताओ, जब ये टावर चले तो मौत हो रही थी, जब बंद करवाए मौत रुक गई, चलते ही फिर दोबारा से मौत हो गई। कल 4 मौत हो गई भाई बता रहे हैं। तो भाई सरकार कैसे हम लोगों से खेल रही, लोगों की जान के साथ खेल रही है सरकार। तो लगातार कहना है कि, तो फिर यहाँ पे गांव के लोग हैं, कोई टीम वगैरह आई आपके गांव में? डीसी साहब आए थे, उसके बाद कोई टीम नहीं आई? कोई नहीं आई। तो क्या कहना चाहते हैं आप सर? भाई साहब डीसी साहब आए थे, उन्होंने कोई दिहाड़ा सेंटर खोलेंगे, कोई सेंटर नहीं, बस बेड धरे इनमें, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, जो ये वाला है। हाँ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सेंटर भी बनाया है, कोरोना के कारण 5 मौतें, ये पीछे दिखा सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्कूल है, ये स्कूल है, इसमें कोरोना का सेंटर बनाया है, लेकिन ओनली बेड है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, कुछ नहीं, ना डॉक्टर ना और कोई दवाई नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं। तो ये हालात है। लगातार किसानों को बोल रहे हैं कि किसान जो है टिकरी बॉर्डर से कोरोना आता है, इधर से आता है। क्या आपको लगता है कि कोरोना किसान फैलाते हैं? ना जी ना, किसान ना का कोई वो नहीं है इसमें। 5 महीने से बैठे हैं। क्या कहना चाहते हो भाई? 6 महीने से टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, हमारे तो किसी का कोरोना हुआ नहीं। लगातार 6 महीने से अभी तक घर गांव में जाके नहीं देखे, हम लाखों की संख्या में बैठे, एक भी डेथ आज तक, सच्चाई बताऊं तो कोरोना की किसी से डेथ नहीं हुई। और जो टिटोली गांव के लोग वहाँ बॉर्डर पर बैठे हैं ना, उनमें किसी को सारे स्वस्थ है, एक को भी कोरोना नहीं, किसी को कोई बीमारी नहीं। बता दो कि यू टिकरी बॉर्डर पर गया था, यू मरिया से कोरोना की उसने स्वस्थ है। गांव में जितने आदमी मरे हैं, एक तो न्यू बता दो कि भाई यू आदमी टिकरी बॉर्डर पर गया था और यू मरिया है कोरोना से। तो
हरियाणा के गांव में भी लोग समझते हैं कि ये सारी चाल है गवर्नमेंट की। सरकार की चाल है या सरकार इतना भय बैठा देगी लोग अगर भाई वो अपनी आवाज नहीं उठा पाओगे कभी भी। आपके गांव में 70 लोगों की मौत हो जाती है, अब आप में खौफ है कोई? भाई खौफ क्यों ना, नहीं भरोसा तो सही को ना वो ना मर पावेगा। सारा दिन नु सोचा है भगवान बेर ना किसा दिन लकड़ेगा। तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕਿਤੇ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ताऊ कभी इतनी मौतें देखी थी अपने? आपकी काफी उम्र हो गई। हाँ हाँ कोई ना देखी भाई, आज देखी ही। जो पिछले 20-25 दिनों में जितनी मौतें देखी उतनी सारी उम्र में नहीं देखी आपने? हाँ हाँ कोई क्या होगा, कोई बूढ़ा ठेरा क्या ले जाता है, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट होगा, अचानक हो गया तो होता है। लेकिन कितने जवान आदमी मर गए हैं यहाँ पे? जवान मरे होंगे वह 10 के करीब, 10-12 15। आप कह रहे हैं 15? कितने? जो 15 जवान ऐसे मरे जो 40 साल से नीचे 40 साल से नीचे। तो ये सारे का सारा जो मामला है इस 5G टावर के ऊपर सारी की सारी क्या बोल रहे हैं? उनका देख कोरोना 2020 में भी आया था, जब तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। 2021 में कोरोना आयो, 5G लॉन्च हुआ जब ऑक्सीजन की कमी होने लगी है लोगों में। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਈ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕਮੀ ਆ, 5G ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੈਮਡੈਸਿਵੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਗਲਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ 200 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ 1500 ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 200 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ 2000 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਪਏ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ 150 ਰੁਪਏ, 75 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 75 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਦੇਖੀ ਹੈ। हाँ जी, 6-7 तो मरे हैं जिनने वैक्सीन लगवाई है। अच्छा, 6-7 उनकी भी मौत हो चुकी है जिनकी वैक्सीन लगवाई थी जिन्हें। ये भी जो है सरकार के दावों पे थोड़ा सा असर डालता है कि जो वैक्सीन है उसमें कितना, क्योंकि सरकार को सामने आना चाहिए लोगों के, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं दी, केवल बेड की सुविधा नहीं है। ये भी बेड भी कहीं हमारे गाँव के तकत है वहाँ लाके घेर दिए और कुछ है, बस यही है और कुछ नहीं यहाँ पे है। क्या जो लकड़ी के फट्टे नहीं होते, जो लकड़ी, अच्छा वो यहाँ ले आके रख दिया। उसके बाद में यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है ना कोई बीमार है कि तो उसके लिए कोई सुविधा हो। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਰ ਬਾਈ ਆ ਜਾ ਮੜਾ ਜਾ। सो ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ आप भी इसी गांव में हो? हाँ जी। आपके गांव में इतनी मौतें हुई हैं जितनी बोल रहे हैं? वही हैं जी। आप मानते हो इतनी मौतें हुई? हाँ जी, वही। तो आप जो 5G का विरोध करते हो? हाँ जी। आप भी करते हो? हाँ जी। तो आप भी 5G का विरोध करते हो? 5G के कारण हो रहा है सारा मामला, 5G के कारण सारा मामला हो रहा है। ये सारी बीमारी 5G की है, बस ये हटना चाहिए, ये हटना चाहिए। बस इतनी मौत होना मतलब नहीं था। जो 70-75 आदमी मरे हैं, कम से कम मध्य में जवान मरे हैं, आधु जवान। जो कोई 15 बता दे, कोई 10 बता दे, आधु जवान मरे। हमारे यहाँ गांव से जो नजदीक के 2 किलोमीटर पर 3 किलोमीटर पर गांव, उसमें कोई मौत ही नहीं, उसमें टावर नहीं है। यहाँ से सिसोली गांव है हमारे नजदीक, कोई मौत नहीं। जिंदरान है, गुस्कानी है, जितने भी ये है कोई मौत नहीं उनमें, केवल हमारे गांव में मौत। चली है ना, वहाँ ज्यादा नुकसान है ये, जहाँ पे 5G चली। नहीं तो गवर्नमेंट आपके बिल्कुल गांव के बीच में ये टावर लगा हुआ है? नहीं बाहर आए टावर ये हो गया और कम से कम 10 टावर हैं गांव 10 में। टावर अलग 2-3 नए लगे हैं, जो एक उनमें से ये भी नया है। ये नया लगा है। और इसके साथ किसका घर है, जो जिनका घर है वो बोल रहे हैं कि उनके बर्तनों में करंट आता है, उनके पानी में करंट आ जाता है। सो सारा चीज़ें जो है, जैसे ही डीसी साहब आए इसको बंद किया, 2-3 दिन मौतें नहीं हुई, फिर से पानी में करंट भी आना बंद हो गया। बिल्कुल क्या हो गया? 2-3 दिन के लिए कुछ भी करंट नहीं आया, हम आराम से पानी भर रहे हैं। लेकिन अब जिस दिन से इसमें रेंज आती है उसी टाइम करंट आता है उसमें। तो इन चीज़ों का सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए और लोगों को में बीच में विश्वास बढ़ाना चाहिए। चाहे 5G ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੌਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ 5G ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰ ਹੈ 30-35 ਮੋਹਰ, 400-500 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ 200 तोते, एक भी तोता नजर नहीं आ रहा। 200 तोते थे, आड़ा घोसले रह गए पेड़ा में, तोता एक भी नहीं बचा। सो 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਹੈ
ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਮਰਨਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸੂਏ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5G ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ, ਇਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5G ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਈ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ सकता है? भाई हल तो देखो, जब गांव वाले किसी चीज़ को चाह रही है तो हमारे ऊपर थोकड़ लग रहे। हम नहीं चाहते हमारे बिल लागू हों, ये काले कानून 3, ये नहीं चाहिए। हम मांग रहे हो तो दे नहीं रहे। ये किसी ने मांगा था 5G, किसी की मांग थी तब हमारा काम 5G लगा के आओ। आपने मांगा था 5G किसी ने? ये तो देखो भाई, हम ना कुछ मांगते, धक्के से थोपे हैं। हमने तो यार ये डराने लग रहे हैं, मारने लग रहे हैं, तानाशाही हो रही है सरेआम देश में। जो चीज़ हम चाहती है हमारा तो भाई कहीं तो भाई 4G ना चलता अब तक रहे। तो ये तो भाई जो सरेआम डेथ है, कहीं कहीं 1-2 टावर लगा देंगे, वहाँ पे कई लोगों का नुकसान हो जाएगा, लोग हम डर बैठ जाए। सीधी सी बात है, 5G की हमने कोई ज़रूरत नहीं, ना किसी गांव ना यहाँ पर ज़रूरत है। हम इस 5G ना पढ़ दो भाई, ऐसा ना हो कि गांव वाले दुखी हो गए इसने खुद पढ़े नहीं, सरकार वाले बंद करो इसने, नहीं तो भाई बात ऐसे इसको बंद कर दो भाई। लोगों की जान जो है लगातार खतरे में मत डालो। 70 डेथ हो चुके, काम क्या कह रही है 5G को ना चाहिए, हमने अपनी जान चाहिए, हम अपने गांव में सुरक्षित चाहवा। ठीक है, तो एक के घर में इतना नुकसान हो गया, 2 सगे भाई थे, दोनों मर गए। एक काल मेरा चाचा का बेटा था 30 साल का, वो मर गया। ठीक है, हमने 5G ना चाहिए, हमने अपनी जान चाहिए बस। तो क्या कहना चाहते हैं आप सर? एक मिनट, क्या 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 कहना चाहते हैं? 5G को हटा दो, 5G को हटा बस दो, आप चाहते हैं? हाँ तो प्रशासन को भी यही बेनती बस ये कैसे हटना चाहिए, ये हटना चाहिए। 5G की कोई ज़रूरत नहीं। 5G ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਟੋਲੀ ਗਾਉਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 5G ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਤਾਂ 5G ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ 4G ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, 5G ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਕੱਲ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤਥਾ ਕਥਨੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਆਈ ਨੇ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਈ ਬੰਦੇ ਦਿਖਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ 25-30 ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਟਾਵਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5G ਟਾਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈੱਡ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਬੈੱਡ ਆ, ਤਖਤਪੋਸ਼ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਇਕੱਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਤਮ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ YouTube ਚੈਨਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।